अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक हकीकत ऐसी है जो शायद कोई आपके मुंह पर कभी ना कहे। हर वो शख्स जो आपके साथ मुस्कुराकर बात करता है, जरूरी नहीं कि वो आपकी मौजूदगी से बेफिक्र भी हो। कुछ लोग आपसे नफरत नहीं करते, बल्कि वो आपकी शख्सियत, एतमाद, कामयाबी या असर से अंदर ही अंदर गैर आरामदेह महसूस करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो कभी आकर नहीं कहेंगे मुझे तुमसे हसद है या मैं तुमसे मरऊब हूँ, लेकिन इंसान के अल्फाज से ज्यादा उसका रवैया बहुत कुछ बता देता है। आज की वीडियो में हम ऐसी 5 निशानियां देखेंगे जो इस बात की तरफ इशारा कर सकती है कि कोई शख्स आपसे अंदर ही अंदर खौफजदा, मरऊब या हसद महसूस करता है। लेकिन एक बात याद रखें कि सिर्फ एक निशानी की बुनियाद पर किसी को हसद करने वाला या खौफजदा करार नहीं देना चाहिए। असल बात तब बनती है जब ये रवैये बार बार और मुसलसल नजर आए। तो शुरू करते हैं। पहली निशानी, वो आपकी कामयाबी को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। आपने कोई कामयाबी हासिल की, कोई मकसद पूरा किया या जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन मुबारकबाद देने के बजाय वो फौरन कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो किस्मत से हो गया, ये काम तो कोई भी कर सकता है। गौर करें, अगर आपकी कामयाबी वाकई इतनी मामूली है तो फिर उससे मामूली साबित करने की इतनी जरूरत क्यों पेश आ रही है। बाज़ औक़ात जब इंसान खुद को किसी दूसरे के मुकाबले में कम महसूस करता है तो वो दूसरे की कामयाबी की अहमियत कम करने की कोशिश करता है ताकि उसे अपने बारे में बेहतर महसूस हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर तनकीद हसद है, लेकिन अगर कोई शख्स आपकी तकरीबन हर कामयाबी को कमतर साबित करने की कोशिश करे तो ये उसके अंदर मौजूद अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हो सकती है, क्योंकि जो शख्स अपनी जिंदगी से मुतमईन हो उसे दूसरों की कामयाबी से खतरा महसूस नहीं होता। दूसरी निशानी, आपके सामने उनका रवैया अचानक बदल जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई शख्स दूसरों के सामने बहुत बेबाक होता है, हंसी मजाक करता है, अपनी राय खुलकर देता है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं उसका अंदाज बदल जाता है। वो अपने अल्फाज सोच समझकर बोलने लगता है, गैर जरूरी बहस से बचता है, आपके रद्द-ए-अमल को गौर से देखता है और बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है जैसे वो आपके सामने खुद को मुसलसल कंट्रोल कर रहा हो। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो आपकी राय को अहम समझता है या आपके रद्द-ए-अमल से मोहतात रहता है। याद रखें, असल ताकत हमेशा ऊंची आवाज में नजर नहीं आती। कभी कभी एक पुरसुकून और पुरएतमाद शख्सियत भी लोगों को अपने रवैये पर नजर रखने पर मजबूर कर देती है। जिस शख्स को अपनी कदर मालूम हो उसे हर वक्त अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी निशानी, वो आपके बारे में जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। ये निशानी बहुत दिलचस्प है। अगर कोई शख्स बार बार आपका जिक्र करता है, आपके फैसलों पर तबसरा करता है, आपकी जिंदगी पर नजर रखता है या हर दूसरे मौके पर आपका नाम ले आता है, तो खुद से एक सवाल करें, आखिर आप उसके ज़हन में इतनी जगह क्यों ले रहे हैं? नफ्सियात के मुताबिक हमारा ज़हन अमूमन उन्हीं लोगों पर ज्यादा तवज्जो देता है जिन्हें हम किसी न किसी वजह से अहम समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपका जिक्र करना खौफ या हसद की अलामत है, लेकिन अगर कोई शख्स मुसलसल आपसे अपना मुवाजना करे, आपके फैसलों पर नजर रखे, आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाए या आपकी जिंदगी में गैर मामूली दिलचस्पी ले, तो मुमकिन है आप उसके ज़हन में उसकी तवक्को से ज्यादा असर डाल रहे हो। याद रखें, जिस शख्स की अपनी जिंदगी मकसद से भरी हो वो दूसरों की जिंदगी में गैर जरूरी तौर पर नहीं उलझता। चौथी निशानी, वो आपको नीचा दिखाने के मौके तलाश करते हैं। आप कुछ कहें वो मजाक उड़ा देंगे, कामयाब हो वो खामी निकाल दें, आप कोई अच्छी बात करें वो तंज कर दें, और सबसे अहम बात, वो ये सब अक्सर दूसरों के सामने करते हैं। ऐसा रवैया सिर्फ बदतमीजी भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपनी अंदरूनी कमजोरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ को छुपाने के लिए दूसरे शख्स को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो आपको अपने बराबर महसूस नहीं करता तो वो आपको कम दिखाकर वो खुद को बड़ा महसूस करने लगता है। याद रखें, जो शख्स अंदर से मजबूत हो उससे दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो खुद ऊंचा खड़ा हो वो दूसरों को धक्का देकर अपनी बुलंदी साबित नहीं करता। पांचवी निशानी, वो आपकी हदूद पार करने से पहले सोचते हैं। एक मजबूत शख्सियत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसे अपनी हदूद मालूम होती हैं। वो हर बात पर हाँ नहीं कहता, हर गलत रवैया बर्दाश्त नहीं करता और अपनी इज्जत नफ्स के बदले लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता। ऐसे शख्स के साथ वक्त गुजारने के बाद लोग समझ जाते हैं कि हर बात यहाँ नहीं चल सकती, इसलिए वो आपसे मोहतात रहते हैं, आपसे बात करते हुए सोचते हैं, आपकी हदूद का एहतराम करते हैं या आपसे डरते हैं और जानते हैं कि अगर उन्होंने हद पार की तो आप खामोश रहकर भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं कि ये खौफ हो, कभी कभी ये सिर्फ आपके किरदार, खुद एतमादी और वाज़ेह हदूद का असर होता है और यही असर इज्जत की बुनियाद बनता है। तो दोस्तों याद रखें, जिंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे डरें, मकसद ये होना चाहिए कि लोग आपकी मौजूदगी में अपनी हदें पहचानें, आपकी इज्जत करें और आपको हल्का लेने से पहले 2 बार सोचें। असल ताकत दूसरों को खौफजदा करने में नहीं बल्कि अपने किरदार को इतना मजबूत बनाने में है कि लोग आपके साथ गलत रवैया इख्तियार करने से पहले रुक जाएं।
दोस्तों अगर आपने आज की वीडियो से एक बात सीखी है तो कमेंट में सिर्फ एक जुमला लिखें। असल ताकत किरदार में होती है। आपने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है, कैरेक्टर, ताकि मुझे मालूम हो कि आपने ये वीडियो सिर्फ देखी नहीं बल्कि इसका असल पैगाम भी समझाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। ऐसी नफसियाती और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के लिए वारिस माइंड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।